बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रूही एंड यू आर वाचिंग एमकेट केमिस्ट्री लेक्चर्स। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो यू मे लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे पीएमसी अनाउंस्ड लेटेस्ट सिलेबस फॉर एमडीकेट और एमकेट 2021। पीएमसी ने जो अनाउंस किया है सिलेबस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीएमसी इज़ एक्चुअली द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। उन्होंने अनाउंस किया है आपका न्यू लेटेस्ट सिलेबस 2021 ड्यू टू द कोरोना की वजह से। जो उन्होंने सिर्फ मेन टॉपिक्स जो है वही बताए हैं कि आपको उन्हीं की ही बस सिर्फ तैयारी करनी है, ठीक है। और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन्स जो है उनके लिए भी ये उनकी जो ये टेस्ट है उनके लिए भी ये सेम ही सिलेबस है, ठीक है। उनमें उन टेस्ट में आपको आपकी बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। एक्चुअली जो एमडी के टेस्ट है या एमके टेस्ट है वो बच्चे देते हैं, स्टूडेंट्स देते हैं इंटर के बाद। जो टेस्ट होती है, जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं, यानी कि उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है एमबीबीएस का। हर कोई आजकल डॉक्टर बनना चाहता है, या अगर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता तो फिर बीडीएस में चला जाता है जिनकी कम परसेंटेज आती है। तो यहाँ पे आपको जो है एमबीबीएस बनने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 65% लेना है, ठीक है। तो वो ये टेस्ट देते हैं एमडी कैट की या एम कैट की। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि उनकी जो ड्यूरेशन होगी उस टेस्ट की वो क्या होगी, एमडी कैट टेस्ट की। और ये ऑनलाइन टेस्ट होगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और जो है इस बार सिर्फ, ठीक है। और ये सारे ही टॉपिक्स जो मैं इस सिलेबस में आपको बताऊंगी वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की आपको मतलब वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यही हैं क्योंकि उन्होंने इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ सिंपली ही कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो आपको मतलब कवर अप करने हैं एमडी केट के लिए। और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या जो इंटर में हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, इन टॉपिक से कर सकते हैं। और उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 3.5 आवर्स, ठीक है, 3.5 घंटे। उसमें जो है फॉर्मेट उनका कंप्यूटर बेस्ड होगा। मिनिमम पास जो होगी 65% होगी और उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और बायोलॉजी जो है उनमें बायोलॉजी में आपकी 32% आएगी, यानी कि 68 एमसीक्यूज़ आएंगे इस टेस्ट में। और केमिस्ट्री से 56 एमसीक्यूज़ आएंगे, फिज़िक्स से 56 एमसीक्यूज़ आएंगे, और इंग्लिश से 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा रखा है जिससे सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। टोटल हो गए आपके 210 एमसीक्यूज़। वैसे 200 आए थे अगली मरतबा, लेकिन यहाँ पे इस बार आपके 210 आएंगे एमसीक्यूज़। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग की भी तैयारी करनी है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन आपका इस बार इस टेस्ट में आएगा वो 10% आएगा। और लॉजिकल रीजनिंग ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेटर एंड सिंबल सीरीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। एंड लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कॉर्स ऑफ एक्शन, काज एंड इफेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड अ शॉर्ट पैसेज। आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा जिसको पढ़कर आपको उसके क्वेश्चंस के उस हिसाब से आंसर करने होंगे। आपको एबीसी के सिंबल्स में दिए जाएंगे, लेटर्स की फॉर्म में दिए जाएंगे, और उनका जो आपका आंसर करना होगा वो उस पैसेज को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर करना होगा, ठीक है। टू डिज़ाइन द क्वेश्चन एंड अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स इन्वॉल्व इन थिंकिंग क्रिटिकली। आपको क्रिटिकली सोचना पड़ेगा और देन उनके आंसर करने पड़ेंगे विद एम्फोसिस ऑन स्किल्स दैट आर सेंट्रल टू रीजनिंग। और उनकी जो बेस होगी क्वेश्चन की वो रीजनिंग पे होगी। टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, और उनमें ये सारी चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग में इंक्लूड होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग, आपको एक पैसेज पढ़ना होगा, उसको खुद सोच के और उसके जो है क्वेश्चंस को पढ़ के उसके बाद उनके आंसर्स को आपको टिक करना होगा, ठीक है। और जो है उनमें आपको सिंबल्स भी डिफरेंट दी जाएगी, लेटर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। काज एंड इफेक्ट भी आपको बताने होंगे।
उनमें आपको एक पैसेज या कुछ लाइंस दी जाएंगी, जिन लाइंस को पढ़कर और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि इंग्लिश में पोर्शन में होता है, पैसेज दिया जाता है और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन होते हैं उस पैसेज में से और फिर उनको ये आंसर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगी वो बिल्कुल ही मतलब जो है इम्पोर्टेंट हैं, आपको वो कवर अप करने हैं। और उनकी जो है एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया लॉजिकल रीजनिंग जो है वो सिर्फ 10% होगी। और इसको जो लॉजिकल रीजनिंग को एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं। आप ये 10% जो है एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है एक्चुअली वो तो बहुत ही बड़ा है, मैंने जस्ट सिर्फ केमिस्ट्री के टॉपिक्स दिए हैं क्योंकि ये एमकेट केमिस्ट्री लेक्चर्स चैनल है। ठीक है, तो आप इसका जो मैंने इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। उस लिंक से आप इसका पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और उस सिलेबस में जो है आपको फिज़िक्स भी मिलेगी, बायो भी मिलेगी और केमिस्ट्री और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और तो एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट्स नहीं है, यही हैं बस के जो है आपकी इजी लेवल क्वेश्चंस जो आएंगे वो 20% आएंगे, मॉडरेट आएंगे 60% और हार्ड क्वेश्चन 20% होंगे। ठीक है, और मिनिमम जो होगी आपकी परसेंटेज आपको लेनी है वो 65% लेनी है। ठीक है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन जो आपका होगा इन बायो फिजिक्स एंड बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन जो होगा आपका 70% क्वेश्चन होगा। विल बी रिकॉल 30% जो आपकी बाकी जो मैंने आपको बताई है, मतलब कि सिलेबस से आ सकते हैं 70% क्वेश्चन। और जो 30% आपके क्वेश्चन होंगे वो कॉमनली क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी इन्हीं तीनों ही सब्जेक्ट से। ठीक है, कॉमनली क्वेश्चंस से अलग यानी कि जैसे आपका हो गया इंग्लिश पोर्शन, हो गया आपका एनालिटिकल रीजनिंग, हो गई यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें उस सिलेबस में जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, यहाँ पे ये जो वीडियो है मैं अपलोड कर रही हूँ, इस वीडियो के नीचे आप एक एरो है, उस एरो को आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूँगी। आप जो है उस लिंक को फॉलो करिएगा और उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस सिलेबस को और इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको ईजिली मिल जाएगा ये पूरा ही सिलेबस। मैंने जस्ट यहाँ पे जो है टॉपिक्स को डिस्कस करने, केमिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि ताकि आपको और मेन पॉइंट्स को, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया कि आपकी जो है टोटल परसेंटेज कितनी आएगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कंटेंट लिस्ट फॉर केमिस्ट्री। आपकी जो टॉपिक्स हैं वो पहला आएगा, इसमें जो है टेस्ट में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो ये सारे हैं। ठीक है, और ये भी हैं, देख लें। और इन ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इन चैप्टर्स के फिर डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट ईयर का है, ये भी आपको करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी फर्स्ट ईयर का है। गैसेज, लिक्विड, सॉलिड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, ये सारे फर्स्ट ईयर के हैं। थर्मोकेमिस्ट्री एंड इनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड केमिकल बॉन्डिंग जो है आपका, और एस पी ब्लॉक जो है आपके, एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये इंटर का है। ठीक है, और इंटर में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, ये आपका 9 चैप्टर है इंटर का। एंड फिनॉल है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इनको हम, इन चैप्टर्स के टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, उनमें आपको टॉपिक्स जो करने हैं वो है, पहला एटॉमिक मास करना है, एम्पिरिकल फार्मूला करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, दो दो लाइंस के हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशो आपको करना है, कन्वर्जन के मोल रेशो से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उनके एटॉमिक नंबर को। एंड कन्वर्जन फैक्टर्स इन स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन, उनकी जो है इक्वेशन बैलेंस करनी होगी आपको। एवोगैड्रो नंबर के बारे में, इंपॉर्टेंट अजम्पशंस फॉर स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, और उसके नीचे ये जो दी गई है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसी टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन करने हैं और उनके कुछ प्रॉब्लम्स भी करने हैं। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, जैसे कि हमने पीछे मतलब जो है वो डिस्कस किया कि आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सच एज जैसे आपके टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि एक्सप्लेन द लिमिटिंग रिएजेंट,
in a reaction and calculate the number of product produced and the amount of unreacted excess reagent। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ जो कनेक्टेड है वो एक्सेस रिएजेंट है। एक्सेस रिएजेंट यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिएजेंट हो, और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम रिएजेंट हो, यानी कि जिसका जो है कम रिएक्टेंट हो। ठीक है, तो उसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उनके जो मेन मोटिव्स हैं, मेन मकसद जो उनके हैं वो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस को कैसे मतलब कि डिस्क्राइब करना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है कि कंस्ट्रक्ट द मोल रेशोज फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर यूज़ अ कन्वर्जन फैक्टर्स। आप मोल को फिर जो है डिफरेंट रेशोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे इन स्टैचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में, और उसमें परफॉर्म स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको करनी होगी। इक्वेशन यूजिंग मोल्स, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, मासेस एंड वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस के बारे में आपको बताना होगा। Explain the limiting reagent and its calculation and its excess reagent and its produce and amount of any unreacted excess reagent. Give information from any two of the following may be determined. The calculate the theoretical yield or percentage yield, calculate the theoretical yield और द परसेंटेज यील्ड। ठीक है, इन सब के बारे में ये है आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हर किसी की डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ठीक है, वो आप सिलेबस से भी देख सकते हैं। ये हैं आपके टॉपिक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, गैसेस में आप देख सकते हैं, ये सारे आपके टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, और लिक्विड्स में आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। आप रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करके नहीं बताऊंगी, मैं पढ़ नहीं रही हूँ इस, क्योंकि जो है ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लिक्विड्स में आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इन सब की आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। सॉलिड्स है जैसे, ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर है, उनमें ये टॉपिक्स हैं आपके जो हैं वो मेन टॉपिक हैं। ठीक है, और रिएक्शन काइनेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपके मेन हैं। और थर्मोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारे मेन टॉपिक हैं आपके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारे मेन हैं। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग में आपका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडी, आयोनिक रेडी, ये सब जो है आपके मेन है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंटर की ये केमिस्ट्री है ना, हम मतलब डिफाइन मैं करूँगी और मैं डिस्क्राइब करूँगी। एस एंड पी ब्लॉक भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स उनके एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स से आएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड्स के और अल्कोहल और फिनोल्स के ये सारे, और अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स से ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। और मैक्रोमॉलिक्यूल, प्रोटीन, एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कार्बोहाइड्रेट स्किप है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके स्किप हैं। अल्डिहाइड में आप देखेंगे सिर्फ जस्ट अल्डिहाइड एंड केटोन का जो है नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन और रिएक्शन दिया गया है, इनकी केमिकल कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपके टॉपिक्स हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, लेकिन ये उन्होंने दिए ही यही टॉपिक हैं एमडी कैट के लिए इम्पोर्टेंट। तो आपकी यही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और यही आपका सिलेबस भी है एमडी कैट और एम कैट का, जिसकी आपको तैयारी करनी है। अगर आपको इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।